ओखला में एमएलए का टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल इन 8 लोगों ने डिनर पे जमा होकर फ़ोटो खिंचवाकर और अपनी अपनी वाल से उस फ़ोटो को डालकर ख़ास तौर पे ओखला कांग्रेस में एक हलचल तो मचा ही दी है। दोस्तों, अगर आप ओखला में लगने वाले पोस्टरों को देख रहे होंगे गौर से और फेसबुक पर जो ओखला के नेता हैं वो जो कमेंट कर रहे हैं या वो जो फ़ोटो लगा रहे हैं, वो जो स्टेटस लगा रहे हैं, उन सबों को देखकर आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि ओखला में एमएलए के लिए तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ मैं एक फ़ोटो को डाल रहा हूँ, इसे आप गौर से देखिए। जो लोग ओखला की पॉलिटिक्स पे नज़र रखते हैं, यहाँ की सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ को समझते हैं, यहाँ के नेताओं के दिल में क्या चल रहा है उसको जानते हैं, उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस फ़ोटो का मतलब क्या है। लेकिन जो लोग ओखला की पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा नहीं समझते, उनको मैं आज समझा रहा हूँ कि आखिर इस फ़ोटो का मतलब क्या है। ये वैसे ही एक नॉर्मल फ़ोटो नहीं है, बहुत ही ख़ास फ़ोटो है। आपको इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा कि ये फ़ोटो कितनी ख़ास है। अब जब मैं आपको इस फ़ोटो के पीछे की कहानी बताऊंगा तो आपको वाकई में अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई में ये फ़ोटो तो अपने आप में बहुत ही ख़ास फ़ोटो है। इस फ़ोटो में जो लोग हैं, मैं सबसे पहले आपको उनके नाम बताता हूं। मैं राइट साइड से आपको इनके नाम बता रहा हूं कि इस फ़ोटो में कौन कौन लोग हैं। राइट से फौजुल अज़ीम उर्फ़ अर्शी, उसके बाद है दानिश अलीम, दानिश अलीम के बाद है मुज़क्किर ज़मा ख़ान, मुज़क्किर ज़मा ख़ान के बाद हैं एडवोकेट आरफा ख़ानम, उसके बाद हैं परवेज़ आलम ख़ान, उसके बाद है ख़तीब ख़ान, फिर हैं ज़िया चौधरी, ज़िया चौधरी के बाद हैं हिदायतुल्ला उर्फ़ जेंटिल, और उसके बाद लेफ़्ट साइड में सबसे आखिर में है मोइनुद्दीन गरगज़नी। इन सब के साथ एक ख़ास बात है जो मैं आपको बताता हूँ। जितने लोग आपको इस फ़ोटो में दिख रहे हैं वो सब के सब कांग्रेसी हैं। जी हाँ, सब के सब प्योर और खालिस कांग्रेसी लोग हैं। और दूसरी ख़ास बात यह है कि इनमें एडवोकेट मुज़क्किर ज़मा ख़ान के अलावा सारे लोग ऐसे हैं जिनको ओखला से कांग्रेस का एमएलए का टिकट चाहिए। जी हाँ, ये सब के सब वो लोग हैं जिनको ओखला से कांग्रेस के एमएलए का टिकट चाहिए। टिकट मांगने में कोई बुराई नहीं है। ये सब के सब वो लोग हैं जो पार्टी के लिए बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। सबकी पार्टी में अपनी अपनी एक हैसियत है, सबने अपने अपने लेवल पे इलाके में भी काम किया है, सबकी अपनी अपनी एक पहचान है। और दूसरे लोगों की तरह इनकी भी ख्वाहिश है कि ये पॉलिटिक्स में आगे जाएं, इसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। अब रहा सवाल कि ये सब के सब आखिर एकजुट हुए क्यों थे, तो मैं आपको बता दूं, इन सब के बीच एक तरह का अलायंस हुआ है। जी हाँ, गठबंधन हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा गठबंधन हुआ है इनके बीच में। क्या ये लोग आम आदमी पार्टी के एमएलए मौजूदा अमतुल्लाह खान के ख़िलाफ़ कोई तैयारी कर रहे हैं, या यहाँ से आम आदमी पार्टी का टिकट अमानत के अलावा किसी को मिलेगा तो ये लोग उसके ख़िलाफ़ कोई तैयारी कर रहे हैं? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। इन लोगों का जो ये गठबंधन बना है, अब मुझे नहीं मालूम कि इन लोगों ने जो गठबंधन बनाया है वो लिखित रूप में है या सिर्फ ज़बानी है, वरवली है, लेकिन बाज़ाब्ता इनका एक गठबंधन बना है। पिछले दिनों ये सब के सब लोग एक डिनर पे आपस में मिले थे, सब ने फ़ोटो खिंचवाई, फेसबुक पे डाला, और सब ने, जितने लोग यहाँ आपको इसमें दिख रहे हैं, सब ने अपने अपने वाल पर भी इस फ़ोटो को डाला और सब ने लिखा कि ओखला में बदलाव की ज़रूरत है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर ये लोग एकजुट हुए क्यों हैं, ये चाहते क्या हैं। तो जितने लोग इस फ़ोटो में आपको दिख रहे हैं, इन सब लोगों के बीच में एक सहमति बनी है। इन्होंने एक प्लान किया है कि इस बार हम लोग ओखला से शोएब दानिश, आसिफ मोहम्मद ख़ान या परवेज़ हाशमी या इनमें से किसी की फैमिली को एमएलए का टिकट नहीं लेने देंगे। हम पार्टी से कहेंगे कि जब हम लोग भी इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं,
पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो हमें टिकट क्यों नहीं मिलना चाहिए। इनका कहना है, जो लोग इस ग्रुप में हैं, इस फोटो में आपको दिख रहे हैं, उन सब का ये कहना है कि शोएब दानिश 3 बार काउंसलर रहे, चौथी बार किसी और को मौका मिलना चाहिए लेकिन उनको मौका नहीं मिला और शोएब दानिश की बीबी नाजिया दानिश को काउंसलर का टिकट दिया गया और वो जीतने में कामयाब भी हो गई। आसिम मोहम्मद खान एमएलए भी रहे, काउंसलर भी रहे और जब फिर काउंसलर का टाइम आया तो किसी और को टिकट नहीं मिला बल्कि आसिम मोहम्मद खान की बेटी अरीबा खान को टिकट मिला, वो भी जीतने में कामयाब हो गई। जहाँ तक परवेज़ हाशमी का ताल्लुक़ है तो वो इन सब में सबसे सीनियर कांग्रेसी हैं, वो एमपी भी रहे, एमएलए भी रहे। तो इन लोगों का कहना यह है कि आखिर 2-3 घर से ही लोग कब तक ओखला की नुमाइंदगी करते रहेंगे? क्या हम सब के सब लोग सिर्फ झोला ही उठाएंगे? एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सब अपने आप में ख़ास है, इसमें कोई भी बहुत नॉर्मल आदमी नहीं है, लोकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनका कोई योगदान नहीं है, पार्टी में भी इनकी पहचान है, बल्कि इनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनकी पहचान पार्टी के बहुत ही सीनियर नेताओं के साथ है। इसलिए ये सब चाहते हैं कि हम में से किसी एक को टिकट मिले। अब रहा सवाल कि इन लोगों में ये जो इत्तेहाद बना है, ये इत्तेहाद कब तक मिला रहेगा। अभी तो इन लोगों ने साथ मुलाकात कर ली, डिनर कर लिया, हाथ भी मिला लिया, फ़ोटो भी खिंचवा ली, लेकिन क्या इनकी ये दोस्ती आखिर तक बनी रहेगी? इनका ये इत्तेहाद बना रहेगा? इनके अंदर जो मेल जोल है वो बना रहेगा? मैं एक चीज़ बता दूं, इस फ़ोटो में भी जो कुछ लोग आपको नज़र आ रहे हैं उनमें कई में आपस में इत्तेहाद नहीं है, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन फ़िलहाल ये लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। इनके अंदर ये सहमति बनी है, ये मुझे नहीं मालूम कि ये सहमति जो बनी है उसे लिखित रूप में कहीं रखा गया है और सिर्फ ज़बानी एक दूसरे से वादा कर लिया है। इनके अंदर जो सहमति बनी है उसके हिसाब से हम में से, यानी कि इन 8 लोगों में से, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, इनमें से सिर्फ मुज़क्किर जमा खां ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं चाहिए। उनकी वाइफ एडवोकेट अरफा खानम है, उनको टिकट चाहिए। सब जानते हैं कि अरफा ने इलाके में भी बहुत काम किया है, पार्टी लेवल में भी उनका काम है और उनको भी टिकट चाहिए और वो टिकट डिज़र्व भी करती है। कई लोग कहते हैं कि अरफा बहुत दिनों से मेहनत करती है, उसको टिकट मिलनी चाहिए। सिर्फ अरफा ही नहीं, जो भी लोग इसमें हैं सब डिज़र्व करते हैं। परवेज़ आलम खान को तो एक बार टिकट मिल भी चुका है काउंसलर का। तो देखना यह है कि इन लोगों के अंदर जो एक सहमति बनी है कि हम में से किसी को टिकट मिला तो हम उसके लिए मेहनत करेंगे, उसकी जीत के लिए मेहनत करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में ये लोग मेहनत करेंगे? देखिए, नेताओं पे भरोसा नहीं किया जा सकता, उनके दिल में कब क्या चल रहा है ये आप सोच भी नहीं सकते। वो कब किसको काट रहे हैं, किसका पर कतर रहे हैं, इसका अंदाज़ा आपको नहीं हो सकता। ये सब लोग भी आपस में मिल गए हैं, कब तक मिले रहेंगे ये कहना मुश्किल है। अब एक अहम सवाल ये है कि इसमें एक है दानिश अलीम साहब। दानिश अलीम साहब के बारे में आमतौर पे ओखला वालों का ख्याल है कि वो शोएब दानिश साहब के करीब हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने फ़ोटो भी खिंचवाई, फ़ोटो भी डाली और वो भी एमएलए के उम्मीदवार हैं। इसका मतलब क्या वो दानिश भाई की मुखालफत करेंगे, खुल के करेंगे, ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इनमें से किसको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो बात की बात है, लेकिन एक अहम सवाल ये है कि अगर मान लीजिए आसिम मोहम्मद खान को टिकट मिल गई तो ये लोग क्या करेंगे? मान लीजिए शोएब दानिश को टिकट मिल गई तो ये लोग क्या करेंगे? परवेज़ हाशमी ही टिकट लेने में कामयाब हो गए या वो अपनी फैमिली के किसी मेंबर के लिए टिकट लेने में कामयाब हो गए तो इन लोगों का रोल क्या होगा ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्या ये लोग उन लोगों की मदद करेंगे? फ़िलहाल तो इन लोगों ने यह तय किया है कि पुराने लोगों को टिकट मिलना ही नहीं चाहिए। शोएब दानिश ने पॉलिटिक्स के मज़े ले लिए, आसिम मोहम्मद खान ने भी ले लिए, परवेज़ हाशमी साहब ने भी ले लिए। इनका कहना यह है आप ही लोग कब तक नुमाइंदगी करते रहेंगे, हमें मौका कब मिलेगा? तो अब देखना यह है कि इन लोगों ने अंदर से जो एक गठबंधन तैयार किया है वो गठबंधन कब तक रहता है। ये लोग अपने वादे पे जमे रहते हैं या धीरे धीरे खिसकना शुरू कर देते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। अब इनमें से कौन किससे मिला हुआ है, कौन किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, सिर्फ फ़ोटो में साथ है, अंदर के साथ नहीं है, ये कहना बहुत मुश्किल है। चूँकि पॉलिटिक्स में कहा जाता है
दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। एक बात तो तय है कि अगर कोई आदमी पॉलिटिक्स में आता है, मेहनत करता है, तो उसकी भी ख्वाहिश यही होती है कि वो आगे जाए, और अगर कोई ऐसा सोचता है तो इसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। ये जितने 8 लोग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे भी एमएलए बनना चाहिए, मैं भी एमएलए का दावेदार हूँ, मुझे भी पार्टी को चाहिए कि वो टिकट दे, तो इसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। पहले तो टिकट मिल जाए, उसके बाद ये जनता तय करेगी कि इन 8 लोगों में से कौन ज़रूरत के वक्त उनके साथ था या नहीं था। देखिए, ये लोगों को ही मालूम है कि कौन ज़मीन पे काम कर रहा है, कौन ज़मीन पे काम नहीं कर रहा है। इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो खुद कहते हैं, और लोगों ने देखा भी है, वो ज़मीन पे काम कर रहे हैं। कोई ज़्यादा काम कर रहा है, कोई कुछ कम काम कर रहा है, लेकिन काम हर कोई कर रहा है। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनका काम वाकई में ज़्यादा है, लेकिन वो टिकट हासिल करने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ये कहना मुश्किल है। ओखला में एमएलए का टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल इन 8 लोगों ने डिनर पे जमा होकर फ़ोटो खिंचवाकर और अपनी अपनी वाल से उस फ़ोटो को डालकर ख़ास तौर पे ओखला कांग्रेस में एक हलचल तो मचा ही दी है।